दिल्ली दंगों में गिरफ्तार होने वाले लोगों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाई कोर्ट की तरफ से 3 लोगों को बेल दी गई है। आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा और उसके अलावा दिवंगना, इन तीनों को हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। मेरे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शबनम हाशमी, जो कि अनहद की बानी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो बेल मिली है, कितनी बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जाएगा? बहुत बड़ी जीत है और इन मायूस वक्तों में एक बहुत अरसे बाद एक अच्छी खबर आई है, क्योंकि रोज़ सुबह उठते हैं या रात में भी हम मीडिया देखते हैं तो कोई भी चारों तरफ देखें कोई अच्छी खबर नहीं है। या तो कोरोना से मौतें और लगातार जिस तरह अलग अलग सैकड़ों नौजवानों को पिछले 1 साल से गिरफ्तार कर रखा है, उनकी कहानियाँ। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ख़ास तौर से क्योंकि सभी पे UAPA लगा रखा है, जिसमें बेल मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो उनकी लड़ाई को सलाम और उनके जो भी वकील हैं उनकी मेहनत को सलाम। अच्छा, जिस तरह से ये नारा लगातार उन दिनों सुनने को मिल रहा था कि लड़ेंगे और जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं ये नारा सच होता अब नज़र आ रहा है कि लड़े भी आप लोग और जीते भी। हाँ, और आगे भी जीतने की उम्मीद है। लड़ेंगे जीतेंगे तो एक पूरा एक बराबर के समाज की कल्पना है, उसमें जितने लोग भी यकीन करते हैं वो ये नारा लगातार लगाते हैं। अगर आप दिल्ली के बॉर्डर्स पे जाके देखें तो वहाँ भी किसान जो बैठे हैं 6 महीने से ऊपर, वो भी यही नारा लगा रहे हैं। और उम्मीद है कि जब लड़ाई करते हैं तो जीत भी होती है, हार भी होती है, लेकिन उम्मीद तो यही रहती है कि हर लड़ाई में जीत हो अपनी, और सच्चाई की और जस्टिस की जीत हो। अपनी का मतलब ये है कि जो लोग सच्चाई में यकीन रखते हैं, जो लोग न्याय में यकीन रखते हैं, उनकी जीत हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि गिरफ्तारियों के बाद एक लंबा अरसा गुजरता जा रहा था और लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद हटती जा रही थी कोर्ट से, इंसाफ से, अदालतों से, और जिस तरह UAPA लगाया गया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग बहुत लंबे वक्त के लिए अंदर जाने वाले हैं, बाहर नहीं आएंगे और कैसे इनकी ज़िंदगी गुजरेगी। तो किस तरह उन UAPA लगाने वालों के मुंह पर ये तमाचा है? देखिए, इस सरकार को किसी भी तरह का डिसेंट, किसी भी तरह की आवाज़ें जो सवाल करती हों वो मंजूर नहीं है। और जो भी कर रहा है, इस पिछले 7 साल में 200 से ऊपर जर्नलिस्ट के ऊपर हमले हुए हैं और उनमें से बहुत सबकी मौत भी हुई है। अभी तो रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही एक जर्नलिस्ट की मौत हुई है, जो लिकर माफिया ने जिसको मारा है। तो कोई भी बोल रहा हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, वो आर्टिस्ट हो, बुद्धिजीवी हो, ऑर्डिनरी सिटीजन हो, उन सब का मुंह बंद करने के लिए ये एक इनके पास नया हथियार है UAPA का। और ये जो चाहे नताशा है, दिवंगना है, आसिफ है, या और ऐसे बहुत सारे लोग जो अंदर बंद हैं, अभी भी बंद हैं, इनके ऊपर ये आरोप लगाना कि इन्होंने दिल्ली दंगे करवाए थे, इससे ज़्यादा रिडिकुलस और कोई बात नहीं हो सकती। ये सब वो लोग हैं जो सरकार के लाए गए बहुत ही बेहुदा कानूनों के खिलाफ लड़ रहे थे, CAA और NRC के खिलाफ, और वो इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया था पूरे देश में कि उसको बंद करने के लिए इनके पास और कोई हथियार शायद था नहीं। इसलिए उन्होंने जो स्पेशली जो लोग लीड कर रहे थे अपने अलग अलग जगहों पे इन प्रोटेस्ट को, उन सबको UAPA लगा के या और बहुत केसेस लगा के, मतलब नताशा और दिवंगना के ऊपर भी कोई एक केस नहीं है, 4-4 केस लगा रखे हैं। और हम अगर हिस्ट्री देखें, इनकी पुरानी जो तरीका जो है, वो गुजरात में मैंने बहुत काम किया है, 20-20, 21-21 केस लग जाते हैं। तो आपको अगर 5 में बेल मिल गई तब भी आप अंदर हैं, आपको 10 में बेल मिल गई तब भी अंदर हैं। तो ये आखिरी केस था जिसमें बेल नहीं हुई थी, तो आज उसमें भी बेल हो गई है और ये बहुत उम्मीद की बात है। लेकिन शबनम हाशमी, कहीं ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी भी अंदर हैं, उसमें इशरत जहाँ हों, उसके अलावा उमर खालिद हों, खालिद सैफ़ी हों, जामिया के मीरान हैदर हों, इन लोगों के लिए भी कोई उम्मीद अब नज़र आ रही है कि जिस तरह ये लोग रिहा हुए हैं, इनकी भी रिहाई जल्द हो सकती है? देखिए, रास्ता तो खुला है, रास्ता खुला है, क्योंकि इन तीनों के ऊपर भी UAPA थी और बाकी चाहे वो उमर हों, खालिद हों और लोग हों, उनके ऊपर भी UAPA लगा है। तो रास्ता तो खुला है एक बार अगर हुआ है। और दूसरी बात ये कि पुलिस कुछ भी प्रूव नहीं कर पाई है। जितने भी उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स या जो भी सबूत दिखाने की कोशिश की है, उसमें कुछ वो प्रूव नहीं कर पाए हैं। कुछ हुआ होता तो प्रूव करते। जो लोग असली दंगा करवाने वाले
वाले हैं वो तो खुले घूम रहे हैं, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज किया वायलेंस करने के लिए। हमें इनमें से कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि अगर ये इतना ही स्पॉन्टेनियस था और अगर ये नौजवान बच्चों ने ही सारा कुछ किया था, तो ये जो बीजेपी मोबिलाइज करके भर भर के लोगों को दिल्ली के बाहर से लाई थी, वो किस लिए लेके आई थी और उसके पीछे किसका हाथ है, वो सारा तो इन्वेस्टिगेट कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि इन दंगों में बहुत जगह से लोग आए हैं, बागपत से आए हैं लोग, फरीदाबाद से लोग आए हैं, इधर पलवल की साइड से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, शामली से लोग आए हैं जिन्होंने आके हमले किए हैं, वायलेंस किया है। तो वो सब के सब तो छूट ही रहे हैं। तो और उसमें कपिल मिश्रा की कई सारी स्पीच अगर देखा बिल्कुल जाए तो बिल्कुल भड़काऊ हैं। कपिल मिश्रा की हैं। भाई इलेक्शन का दौर था, अमित शाह की है, अमित शाह ने जाके वहाँ पे कहा कि आप बटन यहाँ दबाइए और उसका असर जो है वो शाहीन बाग में हो। शुरुआत पहली तो उनकी है, कपिल मिश्रा की तो अमित शाह के बाद है। अमित शाह तो कहिए कि शह दे के आ गए और उसके बाद उनके जितने नीचे पूरा जो फौज थी उन्होंने फिर जिस तरह का अनुराग ठाकुर, ये जिन्होंने जितना गंद फैलाया और जिस तरह के नारे लगाए वो तो सब जानते हैं, सबके सामने है। तो लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, उन पे कार्रवाई शायद होगी भी नहीं जब तक ये सरकार बैठी है। ये तो और उसके बाद तो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो सरकारें आएंगी उनमें कितना जस्टिस को लेके कितना उनका कन्विक्शन होगा। क्योंकि हमने 2004 के बाद भी देखा 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो 2004 से पहले एनडीए गवर्नमेंट ने की थी, जिनको रिवर्स किया जाना चाहिए था, वो नहीं हुई थी। और 2004 से 2014 के बीच में भी ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों का ऐसा नहीं है कि उन पे कर्ब हुआ हो या उन पे रोक लगी हो, वो नहीं लगी। तो ये तो जो सरकार आएगी उसमें कितना कन्विक्शन होगा उसकी बात है। लेकिन कोई भी सरकार आए, अभी जो बैठे हैं सरकार में, मोदी शाह का जो पूरा एक कंट्रोल है, सरकार क्या कहें, उन दो लोगों का पूरा कंट्रोल है। मतलब उनके तो अपने जो लीडर्स हैं बीजेपी के या अपने एमपीज हैं, उनकी भी कोई पूछ नहीं है कहीं, वो ही दो करते हैं जो कुछ करते हैं। इनसे जो भी आएगा वो बेहतर होगा। ये ज़रूर है कि हम जो जिस तरह का होना चाहिए लीडरशिप, उस तरह की लीडरशिप शायद ना आए आने वाले बहुत अरसे तक, लेकिन कम से कम आपके पास स्पेस होगी अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। एंड यूपीए के दौरान ये ज़रूर था, यूपीए की बहुत सारी नीतियों से हमारे बहुत झगड़े थे और हमने बहुत प्रोटेस्ट की हैं, लेकिन वो जगह थी। आप किसी मंत्री से जाके भी मतलब बहस कर सकते थे, उन्हें बता सकते थे कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हमें मंजूर नहीं है, अपनी बात रख सकते थे और बहुत सारी चीज़ों में प्रेशराइज करके वो चीज़ें बदली भी जाती थी। लेकिन अब वो अभी जो हालात हैं उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब तो जैसे है ना कि हमने जो कह दिया वो बस पत्थर की लकीर है, वो हम शाही फरमान है, हमने बिल पास कर दिए किसानों के 3, अब ये वापस नहीं हो सकते। 6 महीने से लाखों किसान बैठा है, लेकिन वो वापस नहीं हो सकते, क्योंकि जाहिर है कि ये सरकार पूरी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट को बिकी हुई है, तो जो उनके इंटरेस्ट में है वही करती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। तो जिस तरह से नताशा, दिवंगना और आसिफ इकबाल तन्हा, इन लोगों की रिहाई हुई है, हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए इन लोगों को रिहा किया है, बेल दी है। उसी के साथ उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि दिल्ली दंगों में झूठे केसेस लगाकर जो लोग फंसाए गए हैं, इशरत जहां हो, उसके अलावा उमर खालिद हों, खालिद सैफ़ी हों, मीरान हैदर हों और कई ऐसे लोग एक्टिविस्ट जो कि CAA NRC के जो प्रोटेस्ट हैं उनमें आगे थे, पेश थे, उन सभी को आने वाले वक्त में बहुत जल्द रिहाई मिल सकती है, ये एक उम्मीद लगाई जा रही है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल।